तो गाइस, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत सारे फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, या तो फिर छोटे छोटे जो टेक्सचर टाइप के जो टाइनी बम्प्स आ जाते हैं, तो उससे हमारी स्किन जो अनइवन दिखने लगती है और जब भी हम कोई मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल सेट नहीं होता, वो एकदम से केकी लगने लगता है और एक फ्लॉलेस जो लुक हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता। तो वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या आती है? तो वो आता है डिससेटिस्फेक्शन, राइट? तो ये चीजें होती क्यों है? तो उसका मेन रीजन है एजिंग। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ये सारी चीजें हमें गिफ्ट में मिल जाती है, राइट? अगर हम हमारी बॉडी पे फोकस नहीं करते, हमारी हेल्थ पे फोकस नहीं करते, तो कितनी बार तो क्या होता है कि हमें प्री मैच्योर एजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं तो वहां पे बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है और जितनी भी एजिंग की जो प्रॉब्लम्स है जो हमको आफ्टर 45-50 में आनी चाहिए वो इन 30s में ही आके खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? कौन सी ऐसी चीजें जो उसको हमें अभी से ध्यान रखना पड़ेगा, तो जो हमारी आने वाली जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा ना आए और वो चीजें सारी की सारी एजिंग हमारी डिले हो जाता है। चलिए उसी के बारे में नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा, मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एजिंग को रिवर्स करना है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए तो वो है कोलेजन। ऑब्वियसली कोलेजन जो है वो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को हेल्प करता है, वो एक तरह का ब्लॉक बिल्डिंग का काम करता है, राइट? इवन जो हमारी जो स्किन के जो टिश्यू होते हैं, हमारी जो स्किन के नीचे का जो लेयर होता है वहां पे कोलेजन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो हमारी स्किन फर्म दिखती है, टाइट दिखती है, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, उसका हाइड्रेशन अच्छा रहता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है कोलेजन का। तो कोलेजन आप काफी तरीके से ले सकते हो, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, इवन उसके पाउडर्स भी मिलते हैं, कोलेजन पेप्टाइड भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो एचके वाइटल का जो कोलेजन पाउडर आता है वो बहुत बेस्ट है, मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। मरीन कोलेजन जो सी विटामिन सी फ्लेवर में आता है तो आप वो चीज ले सकते हैं। सेकेंड चीज आती है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली अगर आपको आपकी एजिंग को रोकना है, आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रखना है, तो वहां पे आपको आपका जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको लो करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे लो करोगे? तो ऑब्वियसली वहां पे जब आप बैलेंस करोगे अपने एंटीऑक्सीडेंट को तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो लो चला जाएगा। तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने हैं जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, बीटा कैरोटीन हो, तो इस तरह की चीजें आप खाइए। या तो फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, राइट, वो आपको इंक्लूड करने हैं। तो उसमें बहुत सारे सीड्स है, नट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, राइट, इवन वॉलनट के अंदर भी ये चीज अवेलेबल है। तो उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए ताकि आपका जो एंटीऑक्सीडेंट का लेवल है वो बढ़ जाए। इवन आप स्पाइसेस भी ले सकते हो, जैसे उसमें टर्मरिक है, जिंजर है, राइट, इवन दूसरे स्पाइसेस भी आते हैं वो भी आप ले सकते हो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा हो, जो आपकी ओवरऑल बॉडी का जितना भी स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको वो एलिमिनेट करेगा और आपकी जो बॉडी के जो सेल्स है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करेगा और कहीं से डैमेज नहीं होने देगा। तो इससे आपकी जो एजिंग साइन है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस। नेक्स्ट चीज आती है वो है डाइट। तो ऑब्वियसली डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी एजिंग को रिवर्स करने के अंदर। तो वहां पे आप डाइट को लो, लेकिन किस तरह से लो? तो बिल्कुल लो कैलोरी के अंदर लो। वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा आपका फाइबर का इंटेक रखो, प्रोटीन का इंटेक रखो, आपके जो भी फैटी एसिड है उसका इंटेक रखो और जो कार्ब का जो लेवल है वो बिल्कुल लो रखो, तो जिससे आपकी जो डाइट है वो लो कैलोरी डाइट हो जाएगी। सेकेंड चीज आती है फास्टिंग। आपको कम से कम 12 से 15 घंटे का फास्ट करना है। फास्ट इन द सेंस, शायद आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जिससे भी हमारी स्किन को, हमारे हेयर को बहुत फायदा होता है। उस पर भी ऑलरेडी मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो लो हो जाता है, आपके जो डैमेज सेल्स है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका ओवरऑल बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स का इश्यू है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स काफी सारे। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो वो है हमें हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करना है और हमारी बॉडी पे किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करना है। तो वो आप कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली अगर आपको रिड्यूस स्ट्रेस करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी,
बहुत सारे प्राणायाम करने पड़ेंगे। योगा अगर आप करते हो तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। एज वेल एज अगर आप हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो वहां पे सबसे अच्छी चीज जो काम करती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये जो चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो अपने ओवरऑल रूटीन के अंदर तो आपको इस चीज में बहुत नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते तो उसमें है हमारी स्लीप साइकिल। ऑब्वियसली आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, ये चीज बहुत मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने घंटे की स्लीप लेते हो वो भी मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 आवर्स की स्लीप लेते हो तो वो आपकी एक हेल्दी स्लीप होती है, और जितनी डीप स्लीप लेते हो तो उतना ही आपकी बॉडी आपको रिजुमिनेट करके देती है। आपके हार्मोन्स वहां पे बैलेंस होते हैं, क्योंकि जब हम स्लीप में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी हमारी जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी को रिपेयर कर रहा होता है, राइट। उसमें फिर हमारे हार्मोन्स आ जाते हैं, हमारे जो डैमेज सेल है उसकी रिकवरी होती है। मीन्स काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हम सो रहे हो तो उस मोमेंट पे वो चीज आफ्टर दिस आपको करनी है एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको आपकी एजिंग डिले करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो है कार्डियो एक्सरसाइजेस, राइट। क्योंकि जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, तो इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप डेली रूटीन के अंदर कम से कम 30 मिनट्स के लिए अगर करते हो, पूरे वीक के अंदर आपको 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइज, तो उससे आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन वहां पे ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना जो काम करते हो वो सारे हमारे हार्मोन्स करते हैं, और जब आप एक्सरसाइज करते हो इस तरह की कार्डियो एक्सरसाइज तो वहां से हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, और ये सारी चीजों को वो रिपेयर करते हैं, और हमारी जो एजिंग साइन है उसको डिले करने में हेल्पिंग जो आती है वो है सप्लीमेंट्स, राइट। काफी सारी बार क्या होता है कि हम कितना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज की कमी होती है तो फिर आपकी बॉडी जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको नहीं मिलते। तो ऑब्वियसली आपको वो भी चेक करवा लेना चाहिए कि आपको आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, और अगर है तो आपको फोकस करना चाहिए B12 के ऊपर, विटामिन डी के ऊपर, एज वेल एज आपको दूसरे काफी सारे विटामिन से, मिनरल से, ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। आपका जो कोलेजन का इंटेक है वो भी प्रॉपर आपको रखना है, एंटीऑक्सीडेंट पे फोकस करना है, विटामिन सी पे फोकस करना है, विटामिन ई पे फोकस करना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपकी स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आज के खाने पीने में इतना न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, उसके बाद ही कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एज पर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेस पे ही वो चीज आपको लेनी चाहिए। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करके जाइएगा, और आपको जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेरीज है वो जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप किस प्रॉब्लम में हो और क्या चीज का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उस चीज पे भी वीडियो ला सकूं। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहां तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।